हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सत्ता की साझेदारी चैप्टर लोकतांत्रिक राजनीतिक, जो किताब है क्लास 10th की। उसका चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी के MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? महिलाएं के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। तो कहाँ पर पंचायती राज व्यवस्थाओं में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति पर किसका आधार है? तो इसका पहला। और अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यह देखना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब धर्म का भेदभाव ना करे कोई। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब चलते पांचवें प्रश्न। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। छठवां प्रश्न है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। भारत की राजधानी वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई जानी जाती है। सातवां प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार देने का न मिलना, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आठवें प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न दिया है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था अब्राहम लिंकन ने। नवा प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार कौन सी है? अमेरिका है वो संघ सरकार है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किसके आधार पर होती है? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो ये होती है धर्म पर। 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा? किसका वर्चस्व रहा? सवर्णम। 12 प्रश्न है, भारत में समाज सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से किसका योगदान है? तो इनमें था उपरोक्त सभी का ही था, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए 13वें प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में आग की अभिव्यक्तियां हैं किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो ये 19वें अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है। चलिए 15वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान भेद का निषेध किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 15 में। 16 वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन नंबर डी।
ये छोड़ो, ये भी नहीं सही है। श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? सिंहली को 1956 में सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। राजनीतिक में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में कौन से स्वरूप हैं? उपर्युक्त सभी। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है श्रीलंका में? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई, इनमें से सभी धर्म है। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है 30%, 40, 50, 63। तो ये 63 यार, महिलाएं बहुत भागीदारी है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10.68% थी। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो ये दिया गया था 33% दिया गया था। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेषज्ञ देने वाला व्यक्ति कहाँ कहलाता है? संप्रदाय कहलाता है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, सत्य। ये मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का प्रस्ताव कायम रखने का बहुव्रत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो ये नारीवादी आंदोलन। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार कब मिला? 1928 में मिला था। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये वाला सही है। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार क्या नहीं है? मानवता नहीं है। नस्ल का आधार है। नस्ल का क्या आधार है? जीव शास्त्र। भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में सामाजिक विभाजन जटिल है। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग माने जाते हैं गरीब। असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था क्षेत्रवाद। दलित और महादलित का एक नया पहचान बना है बिहार। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है लोगों के द्वारा लोगों के लिए। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का बाद दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ईसाई बहुलक देश है? झारखंड का गठन कब हुआ? झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। तो यहाँ आपने कम से कम 40-45 प्रश्न कर लिए। आगे के प्रश्न बाद में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और डेली आपके लिए वीडियो आती रहेंगी MCQ की, सभी विषय की। और ID को हमारी
इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, PDF मिल जाएगी। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है writerpj01। ओके, धन्यवाद।